कभी सोचा है कि जिस बिजली से हमारा घर रोशन होता है, उसके अंदर कितनी कमाल की छिपी हुई शक्तियां हैं? ये शक्तियां, सच पूछिए तो, हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी की नींव हैं। तो चलिए, आज इन्हीं शक्तियों की दुनिया में चलते हैं और इनके एक एक राज से पर्दा उठाते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है मोहिनी और आकर्ष के साथ, जो एक साइंस फेयर में घूम रहे थे। वहां उनकी नज़र एक ऐसी क्रेन पर पड़ी जो कुछ अजीब सा कर रही थी। सोचिए, वो भारी भरकम लोहे की चीजों को उठा रही थी, वो भी बिना किसी हुक के। बस एक कील थी जिस पर तार लिपटा हुआ था। तो सवाल ये था, आखिर ये हो कैसे रहा था? और बस यही सवाल हमारे आज के सफर का पहला पड़ाव है। भला एक मामूली सा इलेक्ट्रिक सर्किट इतना पावरफुल चुंबक कैसे बन सकता है? इस सवाल का जवाब हमें सीधे साइंस के एक बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल तक ले जाएगा। तो ये रहा वो आहा मोमेंट। देखिए, जब सर्किट बंद है तो पास में रखा कंपास अपनी जगह पर शांत है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया और तार में बिजली दौड़ी, बूम, कंपास की सुई में हलचल हो गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बिजली और चुंबक, ये दोनों असल में गहरे दोस्त हैं। और इसी दोस्ती को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नियम बहुत सीधा है, जहां जहां बिजली दौड़ेगी वहां वहां एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। और जैसे ही आप बिजली बंद करेंगे, वो चुंबकीय असर भी गायब। है ना सिंपल? यही वो आइडिया है जो बड़ी बड़ी मोटरों से लेकर हमारे फोन के छोटे से स्पीकर तक हर चीज को चलाता है। पता है, हर बड़ी खोज के पीछे एक दिलचस्प कहानी होती है। साल था 1820 और हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। बातों बातों में उन्होंने देखा कि जब भी वो पास के एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करते थे तो टेबल पर रखा कंपास हिलने लगता था। ये बस एक इत्तेफाक था, लेकिन उस एक पल ने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये तो साबित हो गया कि बिजली से चुंबक बनाया जा सकता है, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। क्या हो अगर हम इस पावर को कंट्रोल कर सके? चलिए देखते हैं कि हम ऐसे चुंबक कैसे बना सकते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकें। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे ट्राई कर सकता है। बस एक लोहे की कील लीजिए, उस पर तांबे का तार लपेटिए और उसे एक बैटरी से जोड़ दीजिए, और बस हो गया काम। अब आपके पास एक ऐसा चुंबक है जो लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। ये बिल्कुल उस साइंस फेयर वाली क्रेन का एक छोटा मिनी वर्जन है। साइंस की भाषा में इसे विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कंट्रोल। एक स्विच दबाते ही ये एक पावरफुल मैग्नेट बन जाता है, और स्विच बंद करते ही ये वापस धातु का एक मामूली टुकड़ा। इसी कंट्रोल की वजह से ये दरवाजे के लॉक से लेकर मेडिकल मशीनों तक हर जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो इसकी एक सिंपल सी रेसिपी है। या तो करंट बढ़ा दीजिए, या तार के और ज्यादा चक्कर लपेट दीजिए, या फिर कॉइल के बीच में लोहे का एक टुकड़ा डाल दीजिए। इनमें से कुछ भी करने पर आपका चुंबक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब हम वापस आते हैं हमारे शुरुआती रहस्य पर। याद है वो साइंस फेयर वाली जादुई क्रेन? वो बस हमारे इस कील और तार वाले एक्सपेरिमेंट का ही एक बहुत बहुत बड़ा रूप थी। सिद्धांत वही है, बस स्केल बड़ा है। एक छोटी सी कील से लेकर टन टन वजनी कारों को उठाने तक शक्ति एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शक्ति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मोहिनी और आकर्ष अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे थे तो उन्होंने एक और चीज नोटिस की। तार गर्म हो रहे थे। इसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, और ये हमें ले जाता है बिजली की दूसरी छिपी हुई शक्ति की ओर। तो जो बिजली चुंबक बना सकती है, वही बिजली गर्मी भी पैदा कर सकती है। आइए अब बिजली की इस दूसरी सुपर पावर यानी उसकी गर्मी पैदा करने की ताकत को समझते हैं, जिसका इस्तेमाल हम शायद रोज ही करते हैं पर कभी सोचते नहीं। इसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसे ऐसे समझिए कि बिजली का करंट एक भीड़ भरी गली से गुजरने की कोशिश कर रहा है। जितनी ज्यादा भीड़ होगी, यानी जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतनी ही ज्यादा धक्का मुक्की और गर्मी पैदा होगी। तारों के साथ भी ठीक यही होता है। कुछ तार, जैसे नाइक्रोम, तांबे के मुकाबले ज्यादा भीड़ वाले होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। पता है, एक बार ये बात समझ आ जाए तो ये आपको अपने चारों तरफ नजर आने लगेगी।
आपका टोस्टर, पानी गर्म करने वाली केतली, हेयर ड्रायर, रूम हीटर, ये सारी चीज़ें एक ही सिंपल से आइडिया पर काम करती हैं। बिजली को एक ऐसे तार से गुजारो जिसे गर्म होना पसंद है। तो ठीक है, बिजली से चुंबक बनता है, गर्मी भी पैदा होती है, कमाल है। लेकिन इन सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने जिस बैटरी का इस्तेमाल किया, उस छोटी सी डिब्बी में ये सारी पावर आती कहाँ से है? अब वक्त है इस पावर के सोर्स यानी बैटरी के राज को खोलने का। इस सेक्शन में हम बैटरियों के पीछे की साइंस को समझेंगे, उनकी शुरुआत से लेकर आज के मॉडर्न टाइप तक। और यकीन मानिए, ये कहानी एक मेंढक के पैर से शुरू होती है। पहली बैटरी का आइडिया, जिसे वोल्टाइक सेल कहते हैं, बहुत ही सिंपल था। बस दो अलग अलग तरह की धातुएं लीजिए और उन्हें एक खास तरह के लिक्विड जैसे नमक वाले पानी में डुबो दीजिए। इसी लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे ही ये दोनों धातुएं लिक्विड के संपर्क में आती हैं, एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और बस बिजली पैदा होने लगती है। और हाँ, वो मेंढक वाली बात। हुआ ये था कि एक साइंटिस्ट लुइजी गैल्वानी ने देखा कि जब दो अलग अलग धातुएं एक मरे हुए मेंढक के पैर को छूती हैं तो वो फड़कता है। उन्हें लगा मेंढक में कोई एनिमल इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन एलेसैंड्रो वोल्टा ने दिमाग लगाया। उन्होंने महसूस किया कि असली जादू मेंढक में नहीं बल्कि उन दो अलग अलग धातुओं और नमी में था। उन्होंने मेंढक को हटाया और दुनिया की पहली बैटरी बना डाली। आज के ज़माने में हम मेनली दो तरह की बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं। एक है सिंगल यूज़, जैसे हमारे टीवी रिमोट की बैटरी। इनका केमिकल रिएक्शन एक ही दिशा में चलता है। एक बार केमिकल ख़त्म तो बैटरी भी ख़त्म। दूसरी तरफ है रिचार्जेबल बैटरियाँ, जैसे हमारे फ़ोन की। जब हम इन्हें चार्ज करते हैं तो इनका केमिकल रिएक्शन उल्टा हो जाता है, जिससे हम इन्हें बार बार इस्तेमाल कर पाते हैं। तो हमने बिजली के रहस्यों को समझा, ये भी जाना कि इसे स्टोर कैसे करते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी हमें एक बड़ी जिम्मेदारी की तरफ ले जाती है। आइए देखें कि ये सारे सिद्धांत हमारे भविष्य को कैसे बना रहे हैं और इसमें हमारी क्या भूमिका है। बैटरियां हमारी जिंदगी को पावर देती हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो वे एक प्रॉब्लम बन सकती हैं। उनके अंदर के केमिकल्स हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें सही तरीके से रिसाइकल करना बेहद ज़रूरी है। ये सिर्फ कचरा कम करने के लिए नहीं है, बल्कि उन कीमती धातुओं को वापस निकालने के लिए भी है, जो एक बेहतर भविष्य बनाने में हमारी मदद करती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक होती जा रही है, हम इस पावर का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करेंगे? हम ये कैसे पक्का करेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे इस प्लैनेट को नुकसान ना पहुंचाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।